नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये पंजाब से खबर आ रही है। नया नाम आ चुका है, सुखजिंदर रंधावा हो सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। अंबिका सोनी के इनकार के बाद और वो सस्पेंस अब पंजाब कांग्रेस ने तय किया है सुखजिंदर का नाम। तो कौन है ये सुखजिंदर रंधावा जो हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री पंजाब के? नाम इनका चल रहा है और ये नाम अब काफी तेजी से सामने आ रहा है और पंजाब कांग्रेस ने ये फैसला भी किया है। सुखजिंदर रंधावा बादल परिवार के खिलाफ हमेशा से आक्रामक रहे हैं। आइए सत्येंद्र सिंह चौहान हमारे संवाददाता के पास। सत्येंद्र, क्या ये माने कि सुखजिंदर ही होंगे अगले पंजाब के मुख्यमंत्री? क्या ये फैसला हो चुका है या अभी इसमें भी कोई शक शुबा? देखिए, पंजाब कांग्रेस की जो यूनिट है, जो कल से ही लगातार सारे विधायकों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी दे रही है, उसने अपनी तरफ से एक प्रपोजल बनाकर सोनिया गांधी यानी कि पार्टी आला कमान के पास भेज दिया है। और पंजाब यूनिट ने ये फैसला लिया है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनको सुखी रंधावा भी कहा जाता है, इनको पंजाब कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हालांकि इसको लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ से दिल्ली जो है पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। अजय माकन समेत जितने भी नेता थे वो अब फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं और ये तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द आज, यानी कि क्योंकि कल से श्राद्ध भी शुरू होने हैं और उससे पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल कर लिया जाना है। और अब ये मान लिया जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री होंगे। बाकी जो लेकिन सत्येंद्र, ठीक है सत्येंद्र, क्योंकि रंधावा जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर के विरोधी हैं, सिद्धू के सुर में सुर मिलाते आए हैं। तो ऐसे में तो आगे और ज्यादा कांग्रेस में लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा ना, क्योंकि अमरिंदर कह चुके हैं कि भाई अगर सिद्धू या सिद्धू समर्थक बना तो फ्लोर टेस्ट होगा। देखिए सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के जगह कोई और भी मुख्यमंत्री बनता तो कांग्रेस में ये जो रार और तकरार का सिलसिला है ये खत्म होने वाला नहीं था। अब चूंकि सुखी रंधावा जो है नवजोत सिंह सिद्धू के खातम खास हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को बाकायदा पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई थी और उन्होंने ही तमाम विधायकों को एक साथ इकट्ठा किया और वो ही कांग्रेस आला कमान से मिलने दिल्ली तक गए। और अब जब सुखी रंधावा को बना दिया गया है या फिर जो बनने वाले हैं उसके बारे में फैसला आया है, जाहिर सी बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह को इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि सुखी रंधावा राइट हैंड है आज के दिन नवजोत सिंह सिद्धू के। तो ये फैसला जो है कांग्रेस आला कमान का कैप्टन अमरिंदर सिंह को परेशान कर सकता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान भी किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू या उसके किसी कट्टर समर्थक को बनाया जाता है तो ये मैं बर्दाश्त तो नहीं करूंगा। क्या सत्येंद्र हम आगे आपसे बात करेंगे। प्रताप सिंह कैरों जो माजे के थे वो चीफ मिनिस्टर और वो यूनाइटेड पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम ना पंजाबी थे, ना माझा था, ना मालवा था, पर कैप्टन उन्होंने प्रताप सिंह कैरों जो थे हमारे चीफ मिनिस्टर बने। आज तक लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने पंजाब को खड़ा किया, पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए और सब कुछ। हमारा काम है कि पंजाब की तरक्की के लिए जो भी बनेगा, पंजाब की तरक्की के लिए बनेगा, पंजाब की खुशहाली के लिए बनेगा, पंजाब की शांति के लिए बनेगा। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मेरे धड़े ਨੂੰ सीएम ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਡ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਕੂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 2002 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। सर कैबिनेट सारी दोबारा से बनेगी या पुरानी? रंधावा साहब कैबिनेट वही बनेगी सारी या दोबारा से कुछ शफलिंग होगी? देखो सब तो पहला मैं एक मिनट मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ अब 3 महीने कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा? काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं पता नहीं किसका होगा जरूर। कब होगा? जिस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਈਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦੋ ਬਣਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। नहीं है कि किसी का नाम फाइनल हो चुका है या नहीं है, क्योंकि नाम फाइनल होने चाहिए ना टाइम। सुखजिंदर रंधावा सुन रहे थे आप, ये कहा कि शपथ ग्रहण तो होगा, लेकिन अंत में उन्होंने ये भी कह दिया एक बार कि किसका होगा शपथ ग्रहण, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि पंजाब कांग्रेस ने आला कमान के पास यानी कि दिल्ली अपना नाम भेज दिया है और उनका नेता सुखजिंदर रंधावा है। सुखजिंदर रंधावा के नाम पर मोहर लग चुकी है। सुखजिंदर रंधावा पंजाब के माझा क्षेत्र के गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं। 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। 2002, 7 और 2017 में ये जीते और राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर चुके हैं। इनका जो परिवार है वो कांग्रेसी है और सत्येंद्र चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्येंद्र, अंत में चलते चलते बहुत अच्छी बात कही, इस कैप्टन साहब को अपना अभिभावक बताया, पिता तुल्य बताया, बड़ा भाई बताया, सर का ताज बताया, सब कुछ कहते हुए ये भी कह दिया कि शपथ ग्रहण होगा, लेकिन कौन होगा, मैं या कोई और पता नहीं। तो क्या अभी भी बदल सकता है? और दूसरी बात यह कि सिद्धू की महत्वाकांक्षा का क्या होगा सत्येंद्र? सईद अब लगभग ये तय हो गया है, ये फाइनल हो गया है जानकारी कि वो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे या किनू बनाएंगे या क्यों बनाएंगे। जीता यार मेरा तो और भी कुछ बहुत बड़ा करता है। सत्येंद्र, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ऐलान बहुत जल्द होने वाला है और ये सत्येंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, अपना जवाब फिर से पूरा दीजिए प्लीज। रंधावा के घर की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से यहाँ वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है, कांग्रेस के तमाम विधायक नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो भीड़ अपने आप में बता रही है कि सुखजिंदर रंधावा के नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के तमाम विधायक नेता उन्होंने फाइनल कर दिया है कि सुखजिंदर रंधावा को ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यहाँ पर ये देखिए, ये सुखजिंदर रंधावा का घर है और यहाँ पर भी आप देखें तो पूरा वाहनों का काफिला लगा हुआ है।
नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर तमाम विधायक यहाँ पर, मंत्री यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये घर में जिस तरीके से हलचल बढ़ी है और यहाँ पर लोग जिस तरीके से आ रहे हैं और बधाई देने वालों का तांता जो लग रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अब पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और ये उनके घर से हम तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं। हालांकि अभी वो मीडिया से रूबरू हुए थे, लेकिन अब उनके घर के दरवाजे को बंद कर लिया गया है और यहाँ पर तमाम मीडिया के कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता सिर्फ महज बाकी है नाम की, और सुखजिंदर रंधावा ही पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सही। लेकिन सत्येंद्र, सिद्धू की महत्वाकांक्षा का क्या होगा? बहुत अच्छी तरह जानते हैं सभी कि सिद्धू कितने महत्वाकांक्षी हैं। देखिए, सिद्धू की महत्वाकांक्षा की अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि या तो वो मुख्यमंत्री बने या उनके खासम खास को, लेकिन यहां पर इसे अदला बदली भी कह सकते हैं, क्योंकि सुखी रंधावा ही वो शख्स थे जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी थी। और उन्हीं की मेहनत के बदौलत जो है नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन अब यहां पर जो है ये एक तरीके से कि आप मुझे अध्यक्ष बनवाइए, मैं आपको मुख्यमंत्री बनवाने में मदद करूंगा, इस तरीके का कोई समझौता हुआ होगा, ऐसा पूरी तरीके से लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सुखी रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करके नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया था, ठीक उसी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा करवाकर सुखी रंधावा की राह कहीं ना कहीं आसान की है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनके घर के बाहर मीडिया का हुजूम यहाँ पर जुटने लगा है। और थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं तो बाहर जो है सुखी रंधावा और उनका परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी मीडिया से भी रूबरू हुए थे, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ की है वो मैं आपको सीधी दिखाई। अच्छा सत्येंद्र, तरीके से भीड़ और हुजूम यहाँ पर उमड़ा सत्येंद्र, सुखी रंधावा के नाम की महज औपचारिकता ही बाकी रह गई है और उनको किसी भी क्षण कांग्रेस आला कमान मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर सकता है। क्योंकि पंजाब जो यूनिट थी और जो पर्यवेक्षक यहां पर आए हुए थे, जिनमें अजय माकन, हरीश चौधरी और हरीश रावत शामिल थे, उनके सामने विधायकों की रायशुमारी हुई है और तमाम विधायकों ने कहीं ना कहीं सुखी रंधावा के नाम का प्रस्ताव रखा था। और उस प्रस्ताव को कांग्रेस आला कमान की रजामंदी के लिए दिल्ली भेज दिया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कांग्रेस आला कमान से कई बार बात हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी कुछ ही पलों में सुखी रंधावा के नाम का ऐलान होने वाला है। और यहाँ पर ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब खड़े होने की जगह भी नहीं बच रही है और ये सारी भीड़ अपने आप में बता रही है कि अब पंजाब कांग्रेस को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, जिसका नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा है, जिसको सुखी रंधावा के नाम से जानते हैं। और अभी सुखी रंधावा खुद बता रहे थे कि वो किस रीजन से आते हैं, किस परिवार से आते हैं और क्यों पंजाब कांग्रेस में उनके परिवार की और उनकी इंपॉर्टेंस है। तो कुल मिलाकर इनका एक आक्रामक रुख रहा है और उस आक्रामकता के कारण कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इनके विचार मिले। और नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर सुखी रंधावा हो, दोनों ही कहीं ना कहीं अकाली नेताओं के खिलाफ जमकर निशाना साधते रहे हैं और बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहते रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिरकार क्यों नहीं अकाली दल के नेता सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और अब जब सुखी रंधावा अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो यहां पर एक तरफ कांग्रेस की इनफाइटिंग है, तो दूसरी तरफ जो वादे सुखी रंधावा ने किए हैं वो भी उनको पूरे करने होंगे। और साथ में ये बात भी याद रखनी होगी सईद कि 5 महीनों के बाद पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले अगर अकाली दल के खिलाफ जिस तरीके से सुखी रंधावा कहते रहे हैं, अगर कोई बड़ा कदम उठाते हैं, कोई किसी नेता को गिरफ्तार करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये कार्ड कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुसीबत का भी सबब बन सकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ सुखी रंधावा के नाम को फाइनल कर दिया गया है, महज औपचारिकता है और ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी बहुत देर में नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद शपथ के लिए भी गवर्नर से आज ही समय लिया जाएगा। सईद। ठीक है सत्येंद्र, लेकिन कैप्टन ने जो कहा कि सिद्धू या सिद्धू समर्थक बना तो फिर फ्लोर टेस्ट होगा, तो आगे अब तो सिद्धू समर्थक बन गए, अब आगे कैप्टन का क्या रुख होगा? सत्येंद्र। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखी रंधावा के नाम से मशहूर और पंजाब के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं कांग्रेस आला कमान के बाद
पंजाब कांग्रेस ने अपना नाम भेज दिया है, सुखजिंदर रंधावा का नाम भेजा है। रंधावा ने भी ये कहा है कि पंजाब के विकास के लिए वो काम करेंगे, करना चाहेंगे, लेकिन अंत में जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की तो अंत में ये भी कह दिया कि शपथ ग्रहण तो होगा, लेकिन मैं हूंगा या कोई और। तो क्या इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या रंधावा को अभी भी लगता है कि कोई और हो सकता है, या रंधावा सिर्फ मॉडेस्ट बनने की कोशिश करते हुए इस तरह का बयान दे रहे हैं? लेकिन पंजाब के माझा क्षेत्र के गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं रंधावा। 3 बार के कांग्रेस के विधायक हैं। 2002, 7 और 17 में ये चुनाव जीते थे। राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के पद पर काम कर चुके हैं। इनका जो परिवार है वो पक्का कांग्रेसी परिवार रहा है। इनके पिता संतोष सिंह 2 बार पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और माझा क्षेत्र में ये बड़ा प्रभावशाली दबदबे वाला परिवार है। संतोष सिंह जी की वहां पर काफी अच्छी खासी पकड़ थी, लोग उन्हें सम्मान करते थे। कांग्रेस को मजबूत करने में उन्होंने काफी काम किया है। 2 बार वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और यही बात खुद अभी सुखजिंदर रंधावा भी कह रहे हैं कि जो पंजाब के विकास के लिए काम करेगा, पंजाब के लिए काम करेगा, पंजाबियों के लिए काम करेगा, वही पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा और उसी को बनना चाहिए। और अपने परिवार की, अपनी विरासत का भी उन्होंने यहां पर उल्लेख कर दिया, अपने पिता का भी जिक्र कर दिया कि किस तरह से उनके पिता ने पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है और वो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, सुखजिंदर सिंह रंधावा की एक विशेषता यह है कि बादल परिवार के प्रति हमेशा से ये बहुत ही अग्रेसिव रहे हैं, आक्रामक रहे हैं, बादल परिवार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। सत्येंद्र भी अभी इस बात का उल्लेख कर रहे थे। और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला एक बार हुआ था कुछ साल पहले, 2015 के आसपास, और तब उन्होंने, उसके बाद पुलिस की फायरिंग भी हुई थी। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में प्रदर्शन के दौरान 2 युवकों की मौत हुई थी और आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि 2 लड़कों की जो मृत्यु हुई थी, मौत हो गई थी, उसमें रंधावा बहुत ही मुखरता के साथ आगे आए थे। एक बड़ा कैंपेन उन्होंने चलाया था और यही उनकी एक आक्रामक छवि है जो लोगों को उनके बीच उन्हें लोकप्रिय बनाती है। बाद में जब नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन के विरोध में खुलकर सामने आए तो रंधावा ने उनका साथ दिया, सिद्धू को रंधावा का साथ मिला और नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से कैप्टन के खिलाफ आवाज उठाई और उनके सुर में सुर मिलाया यहां पर रंधावा ने। तो अब आरोप यह लगाया था, लगातार रंधावा ने भी आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं, जो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पंजाब की जनता से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं करते हैं और उनका एक नाराजगी या गुस्सा कैप्टन पर इसलिए भी था कि वो बादल परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू, 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और रंधावा इस मामले में एक साथ मिले। फिर यह भी हुआ कि इस वक्त पंजाब की राज्य इकाई ने, यानी कि राज्य पंजाब ने अपना नाम, रंधावा का नाम जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा का, वो कांग्रेस आलाकमान को भेज दिया है। सत्येंद्र, हम आपसे ये पूछ रहे थे, आपको आवाज नहीं आ पाई, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सत्येंद्र अब? जी 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 सईद बोलिए। हाँ, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कैप्टन ने तो साफ कहा कि भाई सिद्धू या अगर उसका समर्थक बना तो फ्लोर टेस्ट होगा और मैं इसके समर्थन में नहीं रहूंगा। तो चलिए, मुख्यमंत्री नया मिल गया, लेकिन पंजाब कांग्रेस में अब कैप्टन किस तरह से हलचल पैदा कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए सही, सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कह तो रहे हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू या उसके किसी कट्टर समर्थक के खिलाफ फ्लोर टेस्ट कराएंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, राजनीति में, राजनीति कहीं ना कहीं बाहुबल, संख्या बल या धन बल के साथ चलती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब मुख्यमंत्री नहीं है, नए मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा बन गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर फ्लोर टेस्ट कराते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना बहुमत भी दिखाना होगा, अपना उनको समर्थन दिखाना होगा कि उनके पास विधायक कितने होते हैं। कल जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं दिया था तो उन्होंने जो अपने घर पर विधायकों को इकट्ठा किया था तो उसमें 25 से 28 के करीब विधायक उनके पास पहुंचे थे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में फिलहाल 80 विधायक है। और यहां पर ये देखिए, मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, कहीं ना कहीं हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। सुखी रंधावा का ये घर है जहां पर सुखी रंधावा है और नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर आ चुके हैं। अब दूसरी बार नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर आ रहे हैं और कुल मिलाकर आज जो विधायकों की रायशुमारी ली गई थी, उस रायशुमारी में सिर्फ सुखी रंधावा ऐसे थे जो वहां पर नहीं गए थे। तो कुल मिलाकर ये पहले से तैयारी हो चुकी थी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब कांग्रेस का नया कप्तान बनाया जाएगा। और अब नवजोत सिंह सिद्धू
का मैंने पहले भी आपको बताया था कि नवजोत सिंह सिद्धू और सुखी रंधावा कहीं ना कहीं इस पूरी राजनीतिक महाभारत में एक सिक्के के दो पहलुओं के रूप में काम कर रहे थे। एक तरफ सुखी रंधावा थे, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू थे। पहले नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह से जंग और बगावत करके पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी लेकर अब नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखी रंधावा को मुख्यमंत्री बनाकर एक उस बदले का एहसान उतार दिया है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल रूप से मजबूत नेता थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया है और ये दिखा दिया है कि पॉलिटिक्स में दरअसल ताकत किसकी होती है। और कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम में नवजोत सिंह सिद्धू को केंद्रीय कांग्रेस आला कमान का आशीर्वाद और समर्थन दोनों मिले हुए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी जान से कोशिश की, सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी, उनको धमकी भी दी, चेतावनी भी दी, लेकिन उन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। और अब वही हुआ है जो नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर रंधावा लगातार चाह रहे थे। ये तस्वीरें सुखी रंधावा के घर की हैं, घर के अंदर हैं। थोड़ी देर सत्येंद्र, हम आपको रोक रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है, पंजाब में 2 डिप्टी भी होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। भारत भूषण आशु और मंत्री अरुणा चौधरी, इन्हें बनाया जाएगा। ये 2 खबरें आ रही हैं, 2 नाम सामने आ गए हैं। भरत भूषण आशु हैं और अरुणा जो कि महिला बाल विकास कल्याण मंत्री भी हैं। और क्या इस बात पे मोहर लग सकती है, ये हो सकता है सत्येंद्र? हो नहीं सकता है सईद, ये हो चुका है। अरुणा चौधरी जो कि दलित समुदाय से आती हैं, गुरदासपुर जिले से आती हैं। भारत भूषण आशु लुधियाना से हैं, हिंदू चेहरा हैं और ये दोनों ही कई बार विधायक बन चुके हैं, दोनों ही मंत्री थे। और ये देखिए यहाँ पर अब जो है फूलों के गुलदस्ते कहीं ना कहीं यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, मिठाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं और सुखी रंधावा के जो चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर आने लगे हैं। और जो दूसरी बात आप कह रहे थे सईद जी, 5 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की खासी फजीयत हुई है। तो उसकी भरपाई के लिए अब जातिगत और धार्मिक समीकरण सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी आला कमान ने और पंजाब की कांग्रेस यूनिट ने यह फैसला लिया है कि 3 रीजन है कांग्रेस में, माझा, मालवा, दोआबा, तीनों ही रीजन्स को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके साथ 3 बड़ी कम्युनिटियां हैं जिसमें सिख समुदाय है, हिंदू है, दलित है। तो तीनों कम्युनिटियों को भी कहीं ना कहीं स्थान देने के लिए इस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया है कि एक दलित चेहरा उप मुख्यमंत्री हो, एक हिंदू चेहरा उप मुख्यमंत्री हो और सिख समुदाय से पंजाब का मुख्यमंत्री हो। तो सिख समुदाय से खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा आते हैं जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा अरुणा चौधरी दलित ये दोनों मंत्री हैं सत्येंद्र, और इसके अलावा भारत भूषण आशु और अरुणा चौधरी दोनों मंत्री ने, दोनों को बनाया जा रहा है। लुधियाना से आते मंत्री। कुछ बात कर रहे हैं आप किसी से? जी, हम हमारे साथ विधायक है। विधायक जी, ये बताइए कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं जो हाईकमान का फैसला होगा वो सभी के लिए अच्छा होगा, पंजाब के लिए अच्छा होगा, ते लोगों के लिए अच्छा होगा। अब सुखजिंदर रंधावा का औपचारिकता रह गई है, नाम ऐलान हो गया है मुख्यमंत्री बनने का, आप इसे क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा फैसला है। अभी हमें क्योंकि जो मुख्यमंत्री पंजाब का बनेगा वो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा तो पंजाब के लिए अच्छा होगा। ये लखा जी भी हैं, विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। लखा जी, ये बताइए कि इस फैसले को, कांग्रेस आला कमान के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, सुखजिंदर रंधावा को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर? कांग्रेस आला कमान को हमने कल ऑथराइज कर दिया था। जो फैसला श्रीमती सोनिया गांधी जी लेंगे उस पर हम मोहर लगाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने पंजाब में देखा, अलग अलग विधायकों से बात की, सुनी उनकी बात, और जो लोग पंजाब के चाहते हैं वो फैसला लें। आपने क्या इनके नाम का मोहर लगाई थी? देखो, जब आपसे विधायकों से राय शुमारी ली गई तो आपने किसका नाम लिया? देखो, हमसे तो पूछा गया था, हमने हाईकमान को सारी बता दिया था, हाईकमान को ऑथराइज कर दिया था। अच्छा, ये बताइए, 2 डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का फॉर्मूला भी है, एक हिंदू एक दलित। भारत भूषण आशु और अरुणा चौधरी के नाम पर मोहर लगी है। देखो, ठीक है, जो भी होगा डिप्टी सीएम का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेकुलर सोच है, हर वर्ग हर समाज को साथ लेकर चलती है। अगर 2 डिप्टी सीएम तो अच्छा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे। कैप्टन अमरिंदर ने यह कहा था कि अगर जो है नवजोत सिद्धू या उसके किसी कट्टर समर्थक को बनाया जाता है तो फ्लोर टेस्ट कराएंगे हम। नहीं, जो हमारी पार्टी हाईकमांड है, हाईकमांड से
कोई भी किसी तरह की बात और डिस्कस कर सकता है, लेकिन हाईकमांड ने देखना क्या करना। तो यहाँ पर जो है विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ गुरकीरत सिंह कोटली हैं, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के परिवार से आते हैं। इनके बड़े भाई सांसद भी हैं। कोटली जी, ये बताइए, आज जो फैसला लिया गया है, पहले तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी हमारे पास ऑफिशियली कोई पार्टी की लाइन नहीं आई, अभी कोई किसी पे मोहर नहीं लगी। जब भी लगेगी तब मैं बता पाऊंगा, लेकिन जिस पे भी लगेगी हम सब लोग उनके साथ होंगे। लेकिन सारे विधायक सुखजिंदर रंधावा के घर पहुंच रहे हैं। आप देखिए, लाइन लगी हुई है, सारे विधायक, सारे पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर मिठाई लड्डू लेकर आ रहे हैं। तो कुछ तो मतलब होगा इस बात का। क्यों आए अच्छी बात है, सतेंद्र? यही कह रहा हूँ कि कोई भी जिसके ऊपर भी मोहर लगेगी। कोटली साहब क्यों आए यहाँ पर? जब आपसे विधायकों से राय शुमारी ली गई थी तो आपने क्या कहा था? हमने तो कहा कि जो हाईकमांड फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। लेकिन सुखजिंदर रंधावा के नाम का पूछा गया था तो उस पर आपने हामी भरी थी? नहीं, अभी ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये इंटरनल बात है पार्टी की। अच्छा, तो आप किस लिए आए हैं? सारे विधायक क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? या वैसे ही सब मिल रहे हैं, तो रूटीन मीटिंग्स होती रहती है हमारी। लेकिन सुखजिंदर रंधावा ने कह दिया कि मैं आज शपथ ले रहा हूँ। कह दिया? अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो यहाँ पर शहीद देखिए, जो है तमाम विधायक और नेता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं जी। और भीड़ यहाँ पर देखिए हुजूम। हालांकि अभी तक ये भी कयास कह रहे हैं कि फाइनल ऐलान होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से हुजूम, भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था, एक प्रोटोकॉल होता है जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था एकदम बढ़ा दी जाती है। तो उस प्रोटोकॉल को अभी अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अब पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन हैं और उनको साथ मिला है उनके खिलाड़ी साथी नवजोत सिंह सिद्धू का। तो एक तरफ सिद्धू पाजी हैं तो दूसरी तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा। अब इन दोनों की जोड़ी आने वाले 5 महीने में किस तरीके से काम करेगी वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं अकाली दल के नेताओं से धुर विरोधी हैं और लगातार उनका विरोध करते रहे हैं, उन पर हमलावर होते रहे हैं और ये भी वादा करते रहे हैं कि जैसे ही सत्ता में आए तो उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति दिलचस्प भी होने वाली है। सईद, लेकिन जो कोटली साहब से अभी आप बात कर रहे थे विधायक जी से, वो थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ खुल के कहना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या ये इस तरह के विधायक कैप्टन समर्थक हो सकते हैं और बाद में ऐसे और सामने आ सकते हैं और कुछ गड़बड़ हो सकती है? देखिए सईद, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सुखजिंदर रंधावा ने एक मुहिम छेड़ी थी तृप्त बाजवा के साथ मिलकर, और सबसे पहले इन्होंने सोनिया गांधी को 40 विधायकों के साइन की हुई एक चिट्ठी भेजी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि कैप्टन सरकार पर इनका विश्वास नहीं रह गया है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि 80 में से 40 विधायकों ने हस्ताक्षर कर दिए। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने घर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं इस्तीफा देने से जाने से पहले। तो उस समय जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं तो 28 विधायक उनके पास पहुंचे थे। तो बहुत सारी तादाद एक ऐसी होती है जो मौके का तटस्थ रहकर इंतजार करती है, यानी कि जो पाला भारी होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। गुरकीरत कोटली वो विधायक हैं जो पिछली बार कई बार से विधायक हैं लगातार और एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं, पत्ते नहीं खोले, यानी कि दोनों तरफ बनाकर रखनी होती है। और यहां पर आप देखिए सुखजिंदर रंधावा के घर पर सारे विधायक इकट्ठे हो रहे हैं। यहां पर नेताओं का और तमाम जो लोग कांग्रेस के वर्करों का हुजूम इकट्ठा हो गया है, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि उनको कोई संशय है। तो कुल मिलाकर राजनीति में अवसरवाद एक बहुत बड़ा चीज होती है। जिधर ताकत होती है, जिधर पलड़ा भारी होता है, लोग उछलकर उधर आ जाते हैं। कल तक सुखी रंधावा के घर के पास भीड़ नहीं होती थी और अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं गाड़ियां भी दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस एस्कॉर्ट पायलट लगातार यहाँ पर घूम रही है। अच्छा, कमांडो हैं जो गाड़ियों को निकालने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं और ये जो कांग्रेस के नेता आ रहे हैं यहाँ पर लगातार। सतेंद्र, हाँ सतेंद्र, एक जल्दी से मतलब रेफरेंस के लिए 117 सीटों में से कांग्रेस के पास 77 अभी हैं, बाकी एसएडी, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी बहुत पीछे। क्या कोई खतरा कांग्रेस पर किसी भी तरह से जोड़ तोड़ से कि कोई भी मिल जाए, कोई है या कुछ नहीं संभावना? देखिए
देखिए सईद, कांग्रेस के पास आज के दिन 77 विधायक उनके अपने जीते हुए हैं, 3 विधायक दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। कुल मिलाकर 80 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है। 80 में से 40 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया था, जिन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन उसके बाद 40 विधायक बचते हैं और कांग्रेस यहाँ पर जो है 55 से 56 विधायकों की जरूरत होती है। तो कांग्रेस को जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि 4-5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। अगर विधानसभा चुनावों से पहले भले ही पार्टी ना टूटे, भले ही जो है बहुमत दिखाने की नौबत ना आए, भले ही फ्लोर टेस्ट ना हो, लेकिन विद इन कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह होती रहती है और पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में पड़ सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर जिस तरीके से अब उनका रुख अख्तियार कर रहे हैं और जिस तरीके से वो निशाना साध रहे हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं पर, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की राह आसान नहीं होगी। भले ही सरकार बन जाए, भले ही सरकार चलती रहे, लेकिन उसमें भी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान इन बयानबाजी से और पार्टी विरोधी एक्टिविटी जो होंगी उनसे होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी भी इस हालत में नहीं है कि किसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को या पार्टी से निकाला जा सके या कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहाड़ का रास्ता दिखाया जा सके। अगर रहते हैं प्रगट सिंह जी हमारे साथ, यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, आई एम नॉट ए हाई कमांड, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। मेरी बेनती है यार, काम तो कर लेने दो सानू। तो यहाँ पर जो है जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अब परेशान भी नजर आ रहे हैं और उनकी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं एक हताशा वाली भी नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही किसी के समझ में नहीं आ रहा है दरअसल हो क्या रहा है। बार बार रायशुमारी ली जा रही है, बार बार कल जो है विधायक दल की मीटिंग हुई, आज सुबह फिर 11 बजे मीटिंग बुलाई गई, लेकिन उसके बाद उस मीटिंग को रद्द कर दिया गया। उसके बाद JW मैरियट होटल में जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए हुए हैं उन्होंने फिर से एक एक करके विधायकों को बुलाया। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आला कमान से बात कराई गई और उसके बाद जो प्रपोजल भेजा है सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का पंजाब कांग्रेस ने इकट्ठे होकर सर्वसम्मति से उनके नाम को वहां पर भेजा है और अब इंतजार है कि कांग्रेस आला कमान इस पर मोहर लगा दे और यहां पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो अब कहीं ना कहीं राजभवन तक भी अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कल से श्राद्ध शुरू हो जाने हैं और उससे पहले चाहते हैं कि अभी नाम का जो है ऐलान हो जाए और उसी के समय शपथ ग्रहण का समय भी ले लिया जाए। सईद सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे देश के एक राज्य पंजाब में जबरदस्त राजनीतिक हलचल चल रही है, लेकिन यह भी तय हो चुका है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे और पंजाब कांग्रेस ने इनका नाम आलाकमान को भेज दिया है। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा, शपथ ग्रहण के लिए गवर्नर से टाइम ले लिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ 2 डिप्टी CM भी होंगे। तो पंजाब में अब 2 डिप्टी CM होंगे। पंजाब कांग्रेस ने सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तय कर दिया है और इस नाम तय करने के बाद 2 डिप्टी CM भी बनाए जाएंगे, जिनके नाम भी आ चुके हैं, भारत भूषण आशु और अरुणा चौधरी। ये दोनों इस समय कैप्टन सरकार में दोनों मंत्री हैं और ये दोनों डिप्टी CM के तौर पर साथ में होंगे, यानी कि नया मुख्यमंत्री, नए 2 उप मुख्यमंत्री। और पंजाब कांग्रेस में कैप्टन और सिद्धू के बीच जो युद्ध लगातार चल रहा था उसका पटाक्षेप नए मुख्यमंत्री के साथ हुआ है। सिद्धू मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि सिद्धू यहां पर कुछ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिद्धू रंधावा के नाम पर सहमत हैं और रंधावा को, सुखजिंदर रंधावा को सिद्धू का समर्थक माना जाता है। और जब सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो रंधावा की सबसे बड़ी भूमिका उसी में थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख क्या होता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि यदि सिद्धू, ये देखिए 3 चेहरे आ गए हैं यहां पर, मुख्यमंत्री यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, अरुणा चौधरी, डिप्टी CM भारत भूषण आशु, ये 3 अब ऐसे चेहरे हैं जो पंजाब को संभालेंगे। रंधावा 3 बार के विधायक हैं और ये कांग्रेस, राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन इनके पिताजी का जबरदस्त दबदबा रहा है और वो 2 बार राज्य पंजाब यानी कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अरुणा चौधरी इस समय भी मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं पंजाब कांग्रेस की, महिला बाल विकास कल्याण वो संभालती हैं और दीनानगर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। 2012 के चुनाव में हालांकि वो जीत कर आई थी, लेकिन अब इस वक्त वो मंत्री हैं। और इसी तरह से भारत भूषण आशु, यानी कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधने की भी कोशिश यहां पर की गई है।
आशु जो हैं वो लुधियाना वेस्ट से विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं। इस समय वो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं और राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से कर ली थी। यानी कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों ऐसे नेता हैं जो जिनका जनाधार है, तीनों जीत के आने वाले नेता हैं, तीनों ऐसे नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं इन तीनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का गाहे बगाहे, रंधावा तो खुलकर विरोध करते थे, लेकिन जो अंदर सिद्धू और रंधावा का ये था कि हमारे साथ 40 विधायकों की एक ऐसी लिस्ट तैयार है और 40 विधायक हमारे साथ ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं, तो उनमें इन दोनों का नाम भी कहीं ना कहीं आया करता था। तो इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक हलचल यहां पर चल रही है। अब चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं सत्येंद्र चौहान, हमारे संवाददाता। सत्येंद्र, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, मतलब ये कि आज ही सब कुछ हो जाएगा या श्राद्ध में शपथ ग्रहण होगा? देखिए, जो जिस तरह की हलचल यहाँ पर है, जिस तरह से गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से भागदौड़ कांग्रेस के तमाम नेता विधायक कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि जल्द से जल्द जो है शपथ ग्रहण समारोह ये कराने चाहते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं लगातार बढ़ती जा रही है भीड़, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और आलम यहाँ पर ये हो गया है कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं बची है। हालांकि इसमें अभी भी कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो संशय जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान का इंतजार यहाँ पर करना होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी विधायक प्रगट सिंह गए हैं, जो कि सुखी रंधावा और कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास कहे जाते हैं, वो ये कह रहे थे कि हमें इंतजाम कर लेने दीजिए। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं राजभवन तक दौड़ कर रहे हैं और बहुत जल्द इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। ये सुबह से ही तय हो गया था कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज ही हो जाएगा और आज ही राज्यपाल से समय लेकर शपथ ग्रहण का समारोह का टाइम ले लिया जाएगा। अब ये जिस तरीके से भागदौड़ हो रही है वो अपने आप में यही बता रही है। और कांग्रेस के तमाम विधायक, ये देखिए यहाँ पर लगातार भीड़ जुटती जा रही है, कांग्रेस के तमाम विधायक यहां पर पहुंचते जा रहे हैं। और एक बात जो बार बार यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरीके से इसको लेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया था कि अगर कोई नवजोत सिंह सिद्धू या उनका कट्टर समर्थक बनता है तो वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, इसमें लगा ऐसा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को समझदारी दिखानी होगी और उन्हें शांत होकर बैठना पड़ेगा। हालांकि जो सुखजिंदर रंधावा ने भी जिस तरीके से अभी मीडिया के सामने आए थे और जिस विनम्र और एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, मैच्योर तरीके से उन्होंने बात रखी थी, उन्होंने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे अभिभावक हैं और हमारे पालने वाले हैं और उनकी ही लीडरशिप में हमने राजनीति सीखी है, परिवारों का रिश्ता रहा है। तो लग ऐसा रहा है कि उनके नम्र स्वभाव के आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा, क्योंकि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अब यहाँ पर सिर्फ इंतजार इस बात का है कि उनके नाम का कांग्रेस आला कमान ऐलान कर दे और उसके बाद तुरंत जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहां पर आज हो या फिर कल हो, क्योंकि समय आज लिया जाएगा, ऐसा तमाम नेता ये कह रहे थे। खुद सुखजिंदर रंधावा ने भी ये कहा था कि सुबह कि 2 से 2.5 घंटे में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन वो बार बार इस बात को कहने से बचते रहे कि उनके ही नाम का ऐलान होगा। सईद, तो अब ले देकर बात आती है कैप्टन की, सत्येंद्र के सब कुछ ठीक हो गया, रंधावा सीएम बन रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम उनको मिल रहे हैं आशु और अरुणा चौधरी के रूप में, लेकिन क्या कैप्टन अपनी हार मानकर चुप बैठ जाएंगे या आज जो हलचल हो रही है, आज जो बड़ा बदलाव पंजाब में हुआ है, उसका असर कहीं ना कहीं हमें 22 में देखने को मिलेगा? क्योंकि कैप्टन को आप कम नहीं आंक सकते हैं सत्येंद्र, वो मंझे हुए राजनेता हैं, पंजाब में कांग्रेस को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान है। देखिए सईद, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कल से बॉडी लैंग्वेज, उनके तेवर, उनकी भाषा और उनके बयानबाजी पर आप गौर से देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हालांकि ये भी कहा कि पार्टी छोड़ने को लेकर, नई पार्टी बनाने को लेकर या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने को लेकर वो विकल्प तलाश रहे हैं, अपने लोगों से बात करेंगे। लेकिन अगर कोई जब ये कहता है कि मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, इसके बारे में तलाश कर रहा हूं, तो उससे एक बात साफ हो जाती है कि मैं जा रहा हूं, कहां जाऊंगा ये आपको बाद में बताऊंगा। तो इतना तय कर लिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। सोनिया गांधी को जो फोन उन्होंने किया, उस फोन करके उन्होंने कहा 3 महीने में 3 बार विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, 2 बार मुझे खुद दिल्ली बुलाया गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, मैं ह्यूमिनेट फील कर रहा हूं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के शब्द थे। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं तो इस बात के मायने हैं। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं कि मैं पंजाब को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं इसका खुलकर न सिर्फ विरोध करूंगा बल्कि मैं उसके खिलाफ भी लड़ूंगा। हार हो या जीत हो वो मायने नहीं रखती है, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। तो जिस तरह की भाषा और तेवर का इस्तेमाल कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी में रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात और साफ की थी। अगर उनका ट्वीट आप पढ़कर देखें तो उस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा था कि जिस तरीके से मुझे पार्टी में अपमानित किया जा रहा है, मुझे मुख्यमंत्री का पद तो क्या, पार्टी भी छोड़नी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो कयास लग रहे हैं और जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, उसमें यह लग रहा है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए फिलहाल पंजाब कांग्रेस में कोई जगह नहीं बची है। दूसरी बात, विधायक दल की मीटिंग हुई, विधायक दल की मीटिंग में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे, और अब जब मुख्यमंत्री के नाम का चयन किया गया है, इसमें भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज किया गया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब कहीं ना कहीं अपना रास्ता, अपना विकल्प तलाशना होगा। और अगर वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी में वो इनफाइटिंग अंतर्कलह जो पहले से चल रही थी वो लगातार जारी रहेगी, वो खत्म होने वाली नहीं है। और वो अंतर्कलह अगर रहती है तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने का समय बचा है, और इन 5 महीनों में जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा वो 2022 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के रूप में कांग्रेस पार्टी के सामने आएगा। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में नई सरकार तो बन रही है, नए मंत्री आ रहे हैं, नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री का 4-5 महीने का जो कार्यकाल होगा वो इतना आसान नहीं होगा जितना कि हम मान कर चल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये कांटों के ताज से कम नहीं होगा, और आने वाले मुख्यमंत्री को, आने वाली सरकार को कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सईद, हम कैप्टन पर और बात करें सत्येंद्र, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ गई है। सुखजिंदर रंधावा ने राज्यपाल से मिलने का क्या समय मांगा है? सत्येंद्र, ये खबर आ रही है, इस खबर को हम बाद में बताएंगे क्योंकि इसकी पुष्टि हो जाए धीरे से, क्योंकि आप लगातार हमसे बात कर रहे हैं, वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, तो और भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं सत्येंद्र की नजर भी। हाँ सत्येंद्र, अब ये जानना चाह रहे थे 2022, क्योंकि अब तो देखिए सब कुछ तय हो गया, अब औपचारिक जो भी ऐलान होगा आप वहां पर खड़े हैं। हम सबसे पहले आज तक पर अपने दर्शकों को बता देंगे कि कब शपथ ग्रहण होगा, राज्यपाल से मिलने गए या नहीं गए, लेकिन क्या अंदर खाने ये बात तय है कि राज्यपाल के पास जाने की तैयारी है या पहुंच रहे हैं? कोई खबर आ पाई है अभी तक? देखिए, अभी हमने प्रगट सिंह से बात की थी और प्रगट सिंह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सूत्रधार हैं, और जो भी चाहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात हो या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, इसमें कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू और सुखी रंधावा के बीच की कड़ी प्रगट सिंह बने हैं। और प्रगट सिंह ही वो शख्स हैं जो लगातार खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं। और अब प्रगट सिंह जिस स्पीड से इस घर में आए हैं, निकलकर मैरियट गए, राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है, गए, इस तरह की कोई खबर आ रही है? जी देखिए, मैं जैसा बता रहा था, यहाँ पर जो है पूरी तैयारियां हो गई हैं, सब कुछ ऐलान हो गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे और बहुत जल्द राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा जा रहा है। प्रगट सिंह यहाँ से निकल कर गए हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, तो अलग अलग विधायकों की अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। और यहाँ पर ये मैं सुबह से आपको बता रहा हूँ, सुखजिंदर रंधावा ने ही खुद कहा था कि आज किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो जाएगा और आज ही राज्यपाल से शपथ ग्रहण का समय मांगा जाएगा। तो वो यहाँ पर हो रहा है, राज्यपाल को संदेश भेज दिया गया है सुखजिंदर रंधावा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अब आगे क्या होगा वो पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। सईद,
ठीक है, तो राज्यपाल से समय भी मांग लिया गया है। सुखजिंदर रंधावा की तरफ से संदेश पहुंचा दिया गया है। अब वो औपचारिकता किस तरह की होगी? क्या सुखजिंदर रंधावा खुद जाएंगे राज्यपाल के पास? अपने समर्थक विधायकों का पत्र उन्हें सौंपा जाएगा? किस तरह से टाइम दिया जाएगा? इस पर सत्येंद्र से हम लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कह दी है सत्येंद्र। आपने कहा है कि कांग्रेस में अब कैप्टन की कोई जगह नहीं है। तो क्या आगे भविष्य में 2022 से पहले या 2022 में हम कैप्टन को बीजेपी के साथ देख सकते हैं? देखिए, राजनीति में एक कहावत है कि राजनीति कहीं ना कहीं संभावनाओं का खेल है और राजनीति में इम्पॉसिबल इज नथिंग, यानी कि असंभव कुछ भी नहीं है। कल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, आज नहीं है। कल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। कल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे, उनको अपने पार्टी का प्रेसिडेंट मानते थे, लेकिन अब वो उनके खिलाफ है, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। और ये यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से लगातार गुलदस्ते आ रहे हैं, जिस तरीके से बधाई संदेश यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये देखिए, वाहनों का काफिला लग रहा है यहाँ पर और लगातार विधायक निकल रहे हैं। तिरप राजेंद्र सिंह बाजवा जो कि कैबिनेट मंत्री थे, वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सुखी रंधावा के साथ मुहिम में लगातार तृप्त राजेंद्र बाजवा जुटे हुए थे। ये कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा हैं और इन्होंने ही सुखजिंदर रंधावा को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम छेड़ी थी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर, और यहाँ से निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और यहाँ का माहौल भी बता रहे हैं। और माहौल कैसा है, यहाँ पर गुलदस्ते आ रहे हैं और गुलदस्ते लाने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये वो विधायक हैं जो रायशुमारी में शामिल थे, जो विधायक दल की मीटिंग में शामिल थे। हालांकि आला कमान ने सभी विधायकों को ये कहा है कि कोई भी मीडिया के सामने जाकर बयानबाजी ना दे, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि तमाम विधायक कैबिनेट मंत्री यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। मीडिया को अभी भी अवॉइड किया जा रहा है, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को बनाया जाता है और वहां की गतिविधियां होती हैं, तो ठीक यहां पर वही माहौल लगातार बनता जा रहा है। राज्यपाल से समय ले लिया गया है, ये भी अंदर से खबरें आ रही हैं। तो बस अब शपथ ग्रहण समारोह होगा और वापस उसी बात पर आते हैं सईद अंसारी की कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा। मैं आपको कह रहा था कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता। कल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आज उनकी भाषा बदली हुई है। आज वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू से शिकायत इसलिए नहीं है कि वो राजनेता हैं, उनसे शिकायत इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के जनरल बाजवा से प्यार करते हैं। इमरान खान उनके दोस्त हैं, लेकिन वही अमरिंदर सिंह हैं जो आज से कुछ महीने पहले नवजोत सिंह सिद्धू के कसीदे पढ़ रहे थे जब उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो राजनीति में संभव सब कुछ होता है, असंभव कुछ भी नहीं होता है। कोई बड़ी बात नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में एक कद्दावर नेता और एक बड़ा फेस चाहिए। अकाली दल से अलग होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गई थी और उनका कोई वजूद पंजाब में फिलहाल नजर नहीं आता है। तो उनको एक फेस की जरूरत है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक पार्टी की जरूरत है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और जिस भाषा और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं, उससे लग यही रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी दिशा और दशा कहीं ना कहीं बदलनी होगी और किसी और राजनीतिक पार्टी या अपनी राजनीतिक पार्टी बनानी होगी। कांग्रेस में उनके लिए किसी तरह की जगह और गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अगर वो कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस की अंतर्कलह बढ़ती रहेगी। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जोश और जश्न का माहौल है। तमाम विधायक एक एक करके यहाँ से निकलते आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। परमिंदर सिंह पिंकी जो है वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। पिंकी जी, आप भी कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम में जुटे रहे। अब सुखजिंदर रंधावा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है, आने दो, जो हाईकमांड फैसला करेगी सबको मंजूर होगा। लेकिन आप रायशुमारी में शामिल थे, विधायक दल की मीटिंग में शामिल थे और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने भी हाँ भरी है कि सुखजिंदर रंधावा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा है कि सब ने वहाँ पे कहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को अधिकार दे रहे हैं, जिसको भी वो बनाएंगे हमारी रवायती है, हम सब उसको मानेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान होगा उसका आने वाले समय में? देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े सीनियर लीडर हैं, ठीक है ना, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं
मैं उनके बारे में क्या कमेंट करूंगा। तो अब आपने उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को? नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा ही हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग रहेंगे। मेरे को पता नहीं, आपसे सुना कि उन्होंने कोई बयानबाजी की है, उसके बारे में मेरे को पता नहीं। अगर मैं कमेंट कोई, लेकिन बुजुर्गों की जगह तो मार्गदर्शक मंडल में बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही होते हैं भाई, बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही होते हैं। कल को आप भी बुजुर्ग हो जाओगे तो हम तो आपको भी मानेंगे। आज तो ये कांग्रेस के नेता परमिंदर सिंह पिंकी हैं, जो कि फिरोजपुर से विधायक हैं, और वो कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह। अच्छा सत्येंद्र, एक बात बताइए, तो लग ऐसा रहा है कि उनको मार्गदर्शक मंडल में ही सत्येंद्र क्या अभी तक जितने भी विधायकों से आप बात कर रहे हैं, सैकड़ों विधायकों से आप बात कर चुके हैं, कोई भी एक को छोड़कर किसी ने ये नहीं कहा कि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम रंधावा के नाम से खुश हैं या ना खुश हैं, या हम सिद्धू के साथ, कैप्टन के साथ हैं, हम इस फैसले को नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधे तौर पर सईद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं डिसिप्लिन्ड पार्टी बनती जा रही है। कांग्रेस पार्टी में असल दिक्कत क्या होती थी कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता, कोई भी विधायक कभी भी कुछ भी बोल देता था, और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरीके से मुख्यमंत्री बदल रही है, और मुख्यमंत्री बदलने में देखिए कि कोई भी विधायक खुलकर नहीं बोल रहा है, कोई भी विधायक ये नहीं कह रहा है। हालांकि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सबको पता चल गया है कि सुखजिंदर रंधावा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई नहीं बोल रहा है। विधायक सारे गुलदस्ते लेकर सुखजिंदर रंधावा को बधाइयां देकर आ रहे हैं, उनसे गले मिलकर आ रहे हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं बोल रहा है। बाहर सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हमने सारे अधिकार सोनिया गांधी को दे दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब पार्टी का चेहरा बदलने की एक मुहिम की शुरुआत कहीं ना कहीं इसे बताया जा रहा है कि करी जा रही है। और एक कांग्रेस पार्टी में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरों, नए विकल्प की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस भी अब अपने आप को बदल रही है, और अनुशासन के नाम पर अब नेताओं को ये सलाह दी जा रही है कि बेफिजूल की बयानबाजी ना करें। तकरीबन 1 दर्जन विधायकों से हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, और सबको सब पता है, और ये वही विधायक हैं जो रायशुमारी में शामिल थे। इन विधायकों ने विधायक दल की मीटिंग में इस बात पर मोहर लगाई है कि सुखजिंदर रंधावा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जब उनसे बात कह रहे हैं तो वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि वो अनजान है, अनभिज्ञ हैं, उन्हें किसी बात का नहीं पता है। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी का चेहरा और जो पार्टी की स्टाइल है उसको बदलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और भी विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, आप उनसे भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहाँ सुखजिंदर रंधावा के नाम का ऐलान हो गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भी कायाकल्प करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अब विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम शेष बचा है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी के नेता भले ही खुश हो रहे हों, लेकिन ये जो नई सरकार है इसके लिए भी आने वाले वक्त में चुनौतियां किसी तरीके से कम नहीं होंगी। भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी में रहें, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी को गुड बाय कहकर बाहर भी निकल जाते हैं तो वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, और जिस तरीके से पार्टी में उनको आइसोलेट किया गया है, मार्गदर्शक मंडल एक तरीके से अब उनको बना दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में चुनौती साबित होगी। सही ठीक है सत्येंद्र, हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। आप इस बीच जो भी नई जानकारी आती है उसे हमें बताइएगा। पंजाब में नया मुख्यमंत्री और उस मुख्यमंत्री रंधावा के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी। औपचारिक ऐलान बस अब से कुछ ही देर में। सिद्धू का रुख क्या होगा, कैप्टन अब क्या करेंगे, पल पल की खबर सबसे पहले आज तक पर देखते रहिए आज तक।